गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 5th क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पुस्तक झरोखा का पाठ 20 अंतरिक्ष की कल्पना पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझकर इसके सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे और सभी बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद भी करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले है तारों भरा आसमान। गर्मियों के दिन थे। रात को रजत और सुकन्या रीना दीदी के साथ छत पर खेल रहे थे। जब वे थक कर बैठ गए तो सुकन्या आसमान की तरफ देखकर बोली, वाह, चमकते तारों से भरा आसमान कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो चांद तारों को देखना बहुत अच्छा लगता है। अब रजत कहता है कि मुझे तो चांद तारों पर एक कविता भी याद है। अब देखिए, रजत जो है एक कविता सुनाता है जो चांद तारों के ऊपर ही है। झिलमिल करते लाखों तारे, क्या तुमको दिखते हैं सारे। क्या तुम सबका नाम जानते, किसे दूर किसे पास मानते। दिन में तो छिप जाते तारे और रात में दिखते सारे। एक अकेला चांद रहता, घटता कभी कभी है बढ़ता। इन तारों की यही निशानी, टूटे तो बन जाए कहानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बताओ इनकी सारी कहानी। कुछ तारों का बना है मंडल, कहलाता वह तारा मंडल। हमसे क्यों है इतने दूर, यही जानना मुझे जरूर। तो देखिए बच्चों, ये हो गई रजत के द्वारा गाई गई कविता। अब आगे है हमारा पेज नंबर 162। सोचो और लिखो। तो यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उनके आंसर अच्छी तरह से समझने हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हें भी रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है। बताओ बच्चों, अच्छा लगता है क्या तुम्हें, और क्यों लगता है। तो आप सभी अगर अच्छा लगता है तो ऐसे ही लिखोगे कि हाँ, मुझे रात को आसमान में देखना अच्छा लगता है। और फिर इसका क्वेश्चन आगे आया, क्यों। क्योंकि रात के समय आसमान में तारे जगमग करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है, तुम दिन और रात के आसमान में क्या क्या अंतर देखते हो। तो बच्चों बताओ, दिन और रात के आसमान में अंतर दिखाई देता है क्या। क्या अंतर दिखाई देता है। दिन में आसमान में सिर्फ सूरज चमकता है, जबकि रात के समय तारे चमकते हैं, है ना। अब देखो, यह भी जाने, तो इनको भी जानो बच्चों। ये क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार लट्टू की तरह घूमती रहती है। पता है बच्चों आपको, पृथ्वी है जो, वो अपने अक्ष पर एक लट्टू की तरह घूमती रहती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ होता है वहां रात होती है। अब ध्यान से समझो बच्चों, पृथ्वी जो है क्या है कि अभी मैंने बताया ना, क्या बताया बताओ, चलो पहले आप ही बताओ, क्या समझे। हाँ, पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है और एक चक्कर अपना कितने घंटे में पूरा करती है बताओ, 24 घंटे में। ठीक है, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है तब तो दिन होता है वहां तो, और जो भाग सूर्य के पीछे होता है वहां क्या होती है, रात होती है। आ गया समझ में कि दिन और रात कैसे बनते हैं। अब आगे है, चर्चा करो। इसके क्वेश्चन है कि तारे क्यों चमकते हैं, तो इस बात पर हमें आपस में चर्चा करनी है। तो मैं आपको बताती हूं कि तारे क्यों चमकते हैं। तो बच्चों, तारे भी सूर्य की तरह ही प्रकाश के समूह हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है, जिस तरह से सूर्य का अपना प्रकाश होता है ना, इसी तरह से तारों का भी अपना प्रकाश होता है। ठीक है, इसलिए तारे चमकते हैं। आगे है कि दिन के समय तारे क्यों नहीं दिखाई देते। हाँ बच्चों, आपके भी मन में तो ये सवाल आता होगा ना
कि हमें रात को तो तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन दिन में हमें तारे दिखाई ही नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते पता है? तारे दिन के समय दिखाई नहीं देते क्योंकि दिन के समय सूर्य का प्रकाश इन्हें दिखने नहीं देता। सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा तेज होता है ना, तो वो तारों को दिखने नहीं देता। सूर्य हमारी पृथ्वी के निकट है, जबकि अन्य सभी तारे बहुत दूर स्थित है। आ गया समझ में बच्चों? अब आगे सुकन्या कहती है, मैं तो आसमान में तारों से छोटे बड़े त्रिभुज बनाती रहती हूँ। उसकी दीदी बोली, सुकन्या तुम्हें पता है आसमान में तारों के अलग अलग कई समूह होते हैं जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें से एक समूह है सप्तऋषि तारामंडल। वह देखो आसमान में 7 तारों का जो समूह दिख रहा है वही सप्तऋषि तारामंडल है। तो बताओ बच्चों, इस चित्र में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सप्तऋषि तारामंडल दिखाई दे रहा है क्या? बताओ, शाबाश। हाँ, ये देखो दिख रहे हैं ना 7 तारे। ये सप्तऋषि जो है वो तारामंडल कहलाते हैं। 7 तारों का समूह है ये। ठीक है। अब सुकन्या कहती है, हाँ दीदी, 4 तारों से बना एक चौकोर और उसके नीचे 3 तारों की पूंछ, वही है ना? ये देखो, ये 4 तारों से बना हुआ चौकोर है और इसके नीचे 3 तारों की एक पूंछ की तरह 3 तारे बने हुए हैं। ठीक है। अब रजत कहता है, अरे वाह, ये तो पतंग जैसा लग रहा है। लग रहा है ना बच्चों? ध्यान से देखने पर ये पतंग के जैसा ही लग रहा है। अब दीदी कहती है, अब देखो सप्तऋषि तारामंडल के ऊपर के 2 तारों की सीध में जो बड़ा सा तारा दिख रहा है वह ध्रुव तारा है। यह तारा हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। रात के समय इस तारे की मदद से दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। पुराने समय में नाविक इसी तारे की मदद से दिशाएं पहचानते थे। क्योंकि कैसे पता चलता है कि ध्रुव तारा जो होता है वो क्या है कि उत्तर दिशा में होता है। तो इससे एक दिशा का अगर हमें पता चल जाता है तो बाकी दिशा का भी आसानी से पता कर सकते हैं, है ना? अब है आगे कि ऐसा करो। यहां देखो बच्चों, रात को आकाश में सप्तऋषि तारामंडल व ध्रुव तारा पहचानने की कोशिश करो। यदि आवश्यक हो तो किसी बड़े की मदद ले सकते हो। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आज रात को आसमान में जरूर आप सप्तऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा को पहचानने की कोशिश जरूर करना। ठीक है। सप्तऋषि में तो जैसे अब ये दिखाया गया है, 4 तो ये चौकोर मिलेंगे तारे और 3 तारे एक पूंछ की तरह लटके हुए मिलेंगे। ठीक है, ये सप्तऋषि तारामंडल है। और ध्रुव तारा जो है ना, 2 तारों की सीध में, ये जैसे ये 2 तारे हैं ना, इनकी बिल्कुल सीध में, ठीक है, मिलेगा और सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा और वो उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो आपको ये रात को जरूर देखना है। आगे है कि ध्रुव तारे की सहायता से दिशाएं पहचानो। ध्रुव तारे की आसानी से हम पहचान सकते हैं ना बच्चों कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जब हम ध्रुव तारे की ओर मुंह करके खड़े होंगे तो हमारा मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा और हमारी जो पीठ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर। इसी तरह हमारी दाईं ओर पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होगी। तो आसानी से पता चल जाएगा ना बच्चों दिशाओं का। अब आगे है पेज नंबर 163। देखिए अब रजत क्या कहता है। अब रजत कहता है, मुझे तो इन छोटे छोटे तारों से कहीं ज्यादा अच्छा चांद लगता है। दीदी, अब उसकी दीदी बोलती है, रजत, पर वास्तव में तारे बड़े हैं और चांद उनसे काफी छोटा है। पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण तारे छोटे दिखते हैं, चांद नजदीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। अब सुकन्या कहती है, दीदी, तारे तो रोजाना एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद का आकार बदलता रहता है।
हाँ बच्चों, चांद का आकार बदलता रहता है। बताओ, आपने भी देखा क्या? अब आप आज रात से ही हर रोज तारे को का घटना बढ़ना, इसका चांद का घटना बढ़ना जरूर देखना। ठीक है, हर रोज एक बार चांद जरूर देखना, आपको घटता बढ़ता अपने आप नजर आ जाएगा। तो देखिए, अब दीदी बोलती है, चांद केवल पूर्णिमा की रात को पूरा गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा के बाद उसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, यानी उसका आकार बिल्कुल घट जाता है। फिर हर रोज उसका आकार बढ़ने लगता है, यानी अमावस्या से नेक्स्ट डे ही उसका आकार थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है और पूर्णिमा को फिर चांद पूरा दिखाई देने लगता है। ठीक है, पूर्णिमा को चांद पूरा दिखता है और अमावस्या को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, ये बात ध्यान रखिए। पूर्णिमा को चांद जो है वो पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमा से नेक्स्ट डे ही क्या होता है, हल्का सा कटा हुआ नजर आएगा, फिर थोड़ा और ज्यादा कटा हुआ नजर आएगा। इस तरह से चांद जो है इस तरह करते 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 अमावस्या को जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। फिर अमावस्या वाले से आगे दिन क्या होगा, अगले दिन थोड़ा सा दिखाई देगा, इतना सा, फिर थोड़ा सा, इतना सा, इस तरह से करते करते और पूर्णमासी को जो है वो चांद पूरा दिखाई देता है। आ गया समझ में बच्चों? अब है आगे, ऐसा करो। किसी रात चांद को देखो। तो बच्चों, आपको जरूर चांद को देखना है और उसका चित्र भी बनाना है कि आपको चांद कैसा दिखाई दिया। आ गया समझ में? और इसके 1 सप्ताह बाद और 15 दिन बाद उसे फिर देखो। तो ये काम आपको जरूर करना है बच्चों। वो कैसा दिखता है उसके भी चित्र बनाना है। देखिए, आज रात का चित्र बनाना है यहाँ पर, जो आज रात को आपको चांद दिखेगा उसका। फिर 1 सप्ताह बाद का चांद कैसा दिखाई दे रहा है उसका भी चित्र बनाएंगे और फिर 15 दिन बाद का चित्र यहाँ बनाएंगे, 15 दिन के बाद कि चांद आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अब देखिए आगे। अब रजत कहता है, दीदी मैंने स्कूल में पढ़ा था कि पृथ्वी गोल है, पर यह गोल तो दिखाई तो नहीं, पर यह गोल दिखती तो नहीं। अब दीदी बोलती है, हाँ, हमारी पृथ्वी का आकार नारंगी की तरह गोल है। कल मैं तुम्हें ग्लोब की सहायता से पृथ्वी का आकार दिखाऊंगी। तो बच्चों, ग्लोब आपने स्कूल में भी देखा होगा, अगर ना देखा हो तो अपने टीचर से कहकर ग्लोब जरूर देखिएगा। ठीक है, ग्लोब जो है उसका आकार वो बिल्कुल पृथ्वी के आकार की तरह ही है, उसी पर आधारित करके ग्लोब को बनाया गया है और इजीली उसमें पूरी पृथ्वी जो है वो समझ में आ जाती है। अब देखिए, पता करो और लिखो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ये है क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, कि चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता रहता है। तो बच्चों, ये मैंने यहाँ से शुरू कर रखा है, यहाँ जगह कम थी। सभी बच्चे यहाँ पर लिखने की कोशिश मत करना अपनी बुक में, आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में ही लिखने हैं। ठीक है, यहाँ जगह कम है, आप लिख नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, चांद का आकार क्यों घटता बढ़ता रहता है। चांद एक लट्टू की तरह पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसी परिभ्रमण की वजह से पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद का आकार घटता हुआ अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता हुआ नजर आता है। अभी मैंने समझाया था ना किस तरह से घटता बढ़ता नजर आता है ना? क्या है, पूर्णिमा से अमावस्या की तक तो चांद का आकार घटता हुआ नजर आएगा और फिर अमावस्या से पूर्णिमा तक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। आगे क्वेश्चन है, चांद से जुड़े कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। करवा चौथ, ईद, है ना, ये मनाए जाते हैं। आगे है, चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति क्या है, यह किससे मिलती जुलती है। तो बच्चों, चांद के अंदर दिखाई देने वाली आकृति चांद की सतह पर पाई जाने वाली चट्टानें हैं और धरती से जब हम देखते हैं, धरती से देखने पर यह आकृति ऐसी दिखाई देती है जैसे बुढ़िया चरखा काट रही हो। तो आज रात आप जरूर देखना, चांद में एक आकृति ऐसी भी नजर आती मिलेगी आपको, ऐसे लगता हो जैसे बुढ़िया चरखा काट रही हो।
लेकिन चांद के अंदर जो आकृति है वो चांद की सतह पर पाई जाने वाली वो चट्टानें हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में मैं यहीं तक का पेज 163 तक ही करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट का पेज जो है वो नेक्स्ट पेजेस जो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो बच्चों मेरी वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।